जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं गुणनखंड करना। यदि आप कक्षा 7 या 8 या 9 या 10 में हैं या किसी उससे ऊपर की किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको गुणनखंड सीखना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी कीमत में आपको गुणनखंड आना चाहिए और क्लास 9th और 10th वाले के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि उसके गणित में चैप्टर में बहुत काम आता है ये गुणनखंड। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं। ये देख सकते हैं x² + 7x + का 10 और दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है कि 3x² + का 17x + का 24। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन ये लिया है मैं कि x² + 14x + का 45। यानी तीनों क्वेश्चन में आपको प्लस प्लस दिखाई दे रही होगी, लेकिन 4 तरीका से होता है। मैं चारों तरीका का वीडियो अपलोड कर दिया हूं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लेना एक बार, नहीं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं वादे के साथ कह रहा हूं आप सीख जाएंगे, गारंटी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है x² + का 7x + का 10। ये गुणनखंड करना है। सबसे सिंपल विधि मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला विधि होता है, सबसे पहला काम होता है इसका कि x² के पहली वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या को गुना किया जाता है। तो इसमें तो कोई संख्या है नहीं, तो कोई संख्या जब नहीं रहता है तो समझिए 1 रहता है। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 1 रहता है। इस 1 को 10 से गुना करना होगा हमें। ठीक है, तो 10 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, हमारा 10 ही होगा। ठीक हो, इस 10 को अब हम गुणनखंड करेंगे, आवाज गुणनखंड। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 × 5 यानी 2 × 5 = 10। और तो समझिए आपका गुणनखंड करने पर 10 आया, तो समझिए कि मान कर रखिए 2 × 5 कितना आया आपका, ये 10 आया। 10 आया ना, और आपको इन्हीं दो संख्या को यहाँ पर क्या है, प्लस है, इसका मतलब जोड़ना। इन्हीं दोनों संख्या को जोड़ने पर ये बीचला संख्या आना चाहिए। ध्यान समझिएगा, सिर्फ बीचला संख्या आना चाहिए, ना कि दाएं तरफ का ना बाएं तरफ का, सिर्फ बीचला संख्या आना चाहिए। तो देखिए अगर हम 2 को और इस 5 को जोड़ दें तो हमारा 7 आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 7 के जगह पर ये दोनों संख्या उतारेंगे। इसमें x लगा है तो इन दोनों में x लगेगा। ध्यान समझिएगा, अगर y लगा रहता तो y लगाते, यानी a से लेकर z तक कोई भी संख्या लगा रहे तो आप दोनों में लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। यहां पर हम बराबर देंगे, x का x² देंगे हम। ठीक है, प्लस है तो प्लस दीजिए। 7x के बदले में क्या लिखेंगे, 2 + 5x। ठीक है, यहां पर लिखेंगे 2x + का 5x + का 10 देंगे। अब आपको ध्यान समझिए, अब आपको क्या हुआ, 4 गो फैक्टर हो गया। इसको आप विस्तार रूप लिख लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं। जब एक आप बना लेंगे ना विस्तार रूप से, तो आप सारा का सारा गुणनखंड बना लेंगे। सिर्फ आपको एक समझना है। देखिए मैं क्या करता हूं, देखिए x का पावर 2 है ना, इसका मतलब ये होता है कि x 2 बार है, यानी x × x। प्लस है तो प्लस दीजिए। ये 2x है, इसका मतलब कि बीच में गुना है, 2 × x है। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए। 5x है, इसका मतलब होता है कि 5 × x है। ठीक है, आप इसको भी तोड़ सकते हैं, 2 × 5। क्यों भाई, क्योंकि 2 × 5 = 10 होता है। अब आपको 4 गो फैक्टर बनाना है। ये 1 जोड़ा हुआ, ये 2 जोड़ा, ये 3 जोड़ा और ये 4 जोड़ा। इसके साथ इसको लाना होगा, आपको 2 जोड़ा करना होगा आप, और इसको इससे। देखिए मैं आपको समझाने के लिए ये लकीर उकीर पार रहा हूं, आप लोग ऐसा नहीं बनाना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। जब ये कर लेंगे तो आप ये भी कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको बताते जाऊंगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, जो दोनों मिलेगा वो कॉमन लेंगे। ध्यान समझिएगा, कॉमन का मतलब ये होता है कि जो संख्या दोनों मिले वो कोष्टक के बाहर लिखा जाता है, और जो संख्या दोनों में ना मिले वो कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। तो आप यहां पर ध्यान समझ सकते हैं, यहां पर x है और यहां पर भी x है, तो इसका मतलब कि x दोनों में मिल रहा है, तो x बाहर आ जाएगा। ठीक है, और क्या नहीं मिला, x नहीं मिला, बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए, और 2 नहीं मिला तो 2 देंगे हम। फिर यहां प्लस है तो प्लस दीजिए। अब ध्यान समझिएगा, अब यहां पर आपको क्या मिल रहा है, अब आपको यहां पर मिल रहा है 5 मिल रहा है, और यहां पर भी 5 मिल रहा है, तो 5 क्या हो जाएगा, कोष्टक के बाहर, तो 5 देंगे यहां पर। ठीक है, x है तो x लिखिए, फिर प्लस है तो प्लस 2 का 2। अब देख सकते हैं आपका कोष्टक के अंदर दोनों तरफ मिल गया। अगर ये दोनों तरफ नहीं मिलेगा तो समझिए कि आपका गुणनखंड गलत हो गया, अगर मिल गया तो समझिए आपका गुणनखंड सही बना है। ठीक है, अब देखिए
जो 2 बार है उसे आप एक बार लिखिए, x प्लस 2 और ये x कोष्टक में फिर लिखेंगे, x और प्लस का 5 है तो प्लस का 5 लिखेंगे। कोई कोई व्यक्ति क्या करेगा, या मैं आपको एक और बताता हूं, इसको पहले लिख लेगा x प्लस 5 और ये x प्लस 2 को बाद में लिखेगा, तो दोनों सही होता है, दोनों आंसर हो गया। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी लिखेंगे। ठीक है, इसको आगा पाछा आप लिख सकते हैं, दोनों सही होता है। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन और आपको बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर से पहली संख्या कोई नहीं था और यहाँ पर एक्स स्क्वायर से पहली संख्या है 3। तो हम आपको क्या नियम बताए थे कि लास्ट वाली यानी अंतिम वाली संख्या और पहले वाली संख्या को एक्स स्क्वायर के पहले संख्या को गुना करेंगे। तो 24 को आप 3 से गुना करेंगे तो ये 72 आता है, ध्यान समझिएगा, 72 आता है। ठीक है, तो इसको हम गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से, 2 से 36 दूना 72, फिर 18 दूना 36, फिर 2 9 18, फिर 3 तिया 9। अब इन्हीं सब संख्या में आपको 2 ऐसी संख्या खोजना है जिसको गुना करें तो 72 आए और उन्हीं दोनों संख्या को जोड़े, यहां पर जोड़ है तो 17 आए। तो हम जानते हैं कि 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारा 17 आ जाता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, 9 और 8 को जोड़ते हैं तो ये 17 आ जाता है। क्या इन्हीं 9 और 8 को गुना करेंगे तो हमारा 72 आएगा? बिल्कुल आ जाएगा, 9 72। तो अब हम 72 को जगह पर 72 आ गया, लेकिन हम 17 जगह पर क्या लिखेंगे? 9 और 8 लिखेंगे। तो यहां पर लिख देते हैं हम 3 का 3 एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर लिखेंगे हम 9x प्लस का 8x प्लस का 24 यानी 24 दीजिए। अब देखिए, मैंने आपको इसमें विस्तार रूप लिखकर बता दिया था जो समझने के लिए। आपको मैं इसमें विस्तार रूप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कॉमन लेंगे। देखिए, इसमें 3 है, इसमें 9 है, तो 3 तिया 9 कॉमन मिल जाएगा, तो 3 कॉमन। यहां में x 2 बार है, यहां में 1 बार है, तो 1x कॉमन ले लेंगे तो यहां पर 1x बचेगा और प्लस 3 तिया 9 तो 3 हो जाएगा। अब देखिए, यहां प्लस है तो प्लस देंगे, यहां पर 8 है और यहां पर 24 है, तो 8 कान के पहाड़ा में 24 आता है, आतरिक 24, तो 8 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 8 कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा? x प्लस तो और 8 त्रिक 24, 3 बार पढ़ेंगे तो आ जाता है। अब देख सकते हैं आप दोनों भाग मिल गए आपको। ठीक है, अगर ये नहीं समझे तो आप यहां पर विस्तार रूप में जैसे मैं यहां पर लिखा हूं वैसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिख लेते हैं, यानी x प्लस 3, ठीक है, और 3x प्लस 8, 3x प्लस 8, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको 2 प्रश्न समझा दिया हूं बना करके। इसको क्या करना है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बनाकर आंसर देंगे। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, यहां पर कोई संख्या नहीं है तो समझिए 1 है। इस 45 को 1 से गुना करेंगे तो आपको 45 ही आएगा। ठीक है, 45 को जब गुणनखंड करेंगे तो यहां पर दे सकते हैं 3। ठीक है, 15 तिया 45 और 3 पंचे 15, तो 3 तिया 9, 9 को और 5 को जोड़ेंगे तो आपका 14 आ जाता है। ठीक है, और इन्हीं 9 और 5 को गुना करेंगे तो आपका 45 आ जाता है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया हूं, यानी संकेत दे दिया हूं, तो आप इसको बना के कमेंट बॉक्स में जरूर हमें देना, ताकि हम भी तो समझे कि विद्यार्थी समझा या नहीं समझा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना मोटिवेट देने के लिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।